हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। तो देखिए, इस तरीके के टोपे सभी के घरों में पड़े होते हैं। तो इसका ही यूज करके हम बहुत ही घर में काम आने वाली दो चीज़ें बनाएंगे, और चीज़ें हम ऐसी बनाएंगे आप सोच भी नहीं सकते कि इसको हमने बेकार टोपे से बनाया है। तो सबसे पहले हमें इस तरीके का कोई भी बेकार टोपा ले लेना है। उसके बाद देखिए, हमें इसको इस तरीके से पलटेंगे तो उसके अंदर इस तरीके का एक सॉफ्ट कपड़ा होता है। तो सबसे पहले हमें इस कपड़े को निकालना है। तो इस तरीके से हल्का सा कट लगाएंगे तो इसकी सिलाई को हमें आसानी से निकाल देना है। तो बहुत ही आसान तरीके से ये सिलाई हमारी निकल जाती है। उसके बाद हमें इस कपड़े को ले लेना है। तो देखिए, ये हमारे पास दो कपड़े आ गए। अब हमें इन दो कपड़ों में से दो चीज़ें बनानी है। सबसे पहले हम जो अंदर वाला कपड़ा निकला है इसका सॉफ्ट वाला, इसको यूज करके बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसको साइडों में से कट कर लेना है। तो इस तरीके से साइडों में से हमें इसको कट कर लेना है। इस तरीके से कट करेंगे तो हमारे पास एक पीस आ जाएगा। तो देखिए, एक पीस हमारे पास आ गया। इस पीस की लंबाई है 12 इंच और चौड़ाई है 8 इंच। अब हमें इसके साइज की कोई भी लाइनिंग लेनी है और एक जो प्लास्टिक बोरी होती है उसका टुकड़ा ले लेना है। तो इसी साइज का हमने दोनों चीज़ें ले ली। उसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको इस तरीके से रखना है, सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए। उसके बाद हमें 3 साइड सिलाई लगा देनी है। 3 साइड सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसको पलटना है, अच्छे से इसके कॉर्नर वगैरह निकालने हैं। उसके बाद जो लाइनिंग वाला कपड़ा है उसको इस तरीके से अंदर करना है और फिर उसके बाद हमें इसके चारों ओर सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई हमने लगा ली है। सिलाई लगने के बाद कुछ इस तरीके का एक पीस हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक लेस का टुकड़ा लिया जिसको फोल्ड करके इस तरीके से एक पट्टी रेडी की है। इसकी लंबाई है 45 इंच। पट्टी को हमें देखिए इस तरीके से रखना है और रखकर सिलाई लगाकर पट्टी को हमें अटैच कर लेना है। पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। अब देखिए, हमें इस साइज की जिप लेनी है। जिप को बिल्कुल सीधा इस तरीके से रखना है, सिलाई लगा देनी है। जिप का दूसरा वाला हिस्सा निकालना है, दूसरी साइड इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। जिप हमारी अटैच हो चुकी है। अब हमें रनर लेना है और रनर इसमें डाल देना है। तो फटाफट से हमने रनर इसमें डाल दिया है। अब हमें इसको पलटना है अच्छे से। पलटने के बाद अब हमें साइडों की सिलाई लगानी है। तो देखिए, बिल्कुल इस तरीके से रखते हुए हमें साइडों वाली सिलाई लगा देनी है। साइडों वाली सिलाई हमने लगा ली है। अब हमें इसको पलटना है, कॉर्नर वगैरह अच्छे से निकालने हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा फटाफट से बहुत ही प्यारा एक हैंड पर्स बनकर रेडी हो गया है। देखने में बहुत सुंदर लगता है और कोई भी इसको देखकर नहीं बता सकता है कि ये हमने घर पर ही बनाया है, और बिल्कुल बेकार पड़े एक टोपे से ही इसको बनाकर रेडी किया है। तो देखिए, फटाफट से हमने इसको बना लिया है। देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और घर पर आप इसको यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, ऊपर वाला हिस्सा टोपे का पड़ा था उसको लेना है, ऊपर से हमें कट कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद जहाँ पर इसकी साइड वाली सिलाई होती है उस सिलाई को हमें कट करना है। तो देखिए, इस तरीके से हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद आप देख सकते हैं एक पीस हमारे पास इस तरीके का आ गया। तो इस पीस की लंबाई है 18 इंच और चौड़ाई है 8 इंच। अब देखिए, इस पीस को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। पहले साइडों में से इसको हमें एक सार कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से सीधा कर लेना है। अब इसमें से इसको इस तरीके से कट कर लेना है। तो कट करने के बाद हमारे पास दो पीस आ जाएंगे। तो देखिए, इनकी लंबाई 9 इंच है, चौड़ाई 8 इंच है। तो अब देखिए, इसमें से हम बनाएंगे 6-7 साल के बच्चे के लिए जूते। तो अब हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद एक बार और हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और बिल्कुल बीच में निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद हमें ऊपर से 1.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है और नीचे से इस तरीके से गोलाई दे देनी है। अब जिस तरीके से हमने निशान लगाया इसको इसी तरीके से कट कर लेना है। तो फटाफट से हमने इसको इस तरीके से कट कर लिया है। इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पीस को कट कर लेना है। अब देखिए, अब हमने यहाँ पर लाइनिंग के 2 कपड़े लिए हैं, उन्हें भी इसी तरीके से हमें कट कर लिया है। अब सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए हमें इस तरीके से दोनों साइडों में सिलाई लगानी है जहाँ पर हमने गोलाई दी थी। सिलाई लगाने के बाद अब हमें इस तरीके से बिल्कुल सीधा करना है। तो सीधा करने के बाद अब हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अब देखिए, हमें इस तरीके से गोलाई देते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। उसके बाद ऊपर की तरफ से हमें यहाँ से यहाँ तक सीधी सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से दोनों पीस पर सिलाई लगा देनी है। दोनों पीस पर हमने सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है। अब देखिए, बच्चे का पैर रखकर हमें इस तरीके से निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है।
कट करने के बाद अब हमें इसको सीधा करना है। तो सीधा करने के बाद देख सकते हैं अब गरम शूज हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। वो भी बिल्कुल बेकार पड़े टोपे से हमने फटाफट से 2 आइटम बनाकर रेडी कर लिए हैं, जो कि सर्दियों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो बेकार पड़े टोपे के ये आइडिया आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।